In fact, more breaking news coming in at this point of time. Security officials are meanwhile continuing their investigation at the spot where a blast has in fact taken place in front of a CRPF school in Rohini. Again, investigation is continuing. My colleague Javed is still with us on the broadcast. Javed, also give us an understanding on the investigation and what is it that, in fact, the details that have been found out so far. देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही तमाम सैंपल्स को कलेक्ट किया गया उसी तरीके से सीआरपीएफ की अपनी बॉम्ब स्क्वाड टीम है, क्योंकि सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है और हमेशा ये तमाम बड़ी सिक्योरिटीज में भी मौजूद होती है। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, पुणे से सीआरपीएफ की एक एक्सपर्ट जो बॉम्ब की एक्सपर्ट की टीम है उनको बुलाया गया है। वो मौके पे पहुंच चुके हैं और वहां पर मौके पे पहुंच के वो स्कूल के उस दीवार से लेकर स्कूल के अंदर कैंपस तक पूरी तरीके से अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर इस बम को पूरी तरीके से प्लान किया गया था वो दीवार के हिस्से के पास एक पेड़ था और पेड़ के पास जोरदार धमाका हुआ था। स्कूल की जो दीवार है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। इनिशियल जब पीसीआर कॉल मिला था दिल्ली पुलिस को, और पीसीआर कॉल के बाद जब दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर है वो जब मौके पे पहुंची सबसे पहले, तो उन्होंने देखा था कि स्कूल की और डैमेज होने के साथ इलाका या इस तरह के जो लो डेंसिटी के जो बम्स होते हैं जब वो फटते हैं तो व्हाइट कलर का बुरादा जिसको आप कह सकती हैं, वो उस तरह के पदार्थ जो है वो दीवार पे पूरी तरह से लगा हुआ था और स्मेल आ रहा था जो उसकी वो बुरादे की थी, जो आमतौर पर एक्सप्लोजिव या बॉम्ब या जो पटाखे होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जमीन का हिस्सा नीचे की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ था। कल मौके पर जहां आज आपको सोमवार के दिन सीआरपीएफ की अपनी स्पेशल बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल का मामला है, वहां पे सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ रविवार के दिन इस पूरी घटना के बाद एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो एक्सपर्ट के साथ वहां पर पहुंची थी और वहां से कई घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सैंपल्स को कलेक्ट किया है। वहां पे 3D कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा तौर पर इसलिए होता है कि जिससे कि जो सैंपल्स होता है दीवार जमीन के लेयर्स हो वो पूरी तरीके से फोटोग्राफी की गई और तमाम टेक्निकल तौर पर वहां पर सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। इसके अलावा एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की टीम भी वहां पर मौके पे थी, उन्होंने भी वहां से कई सैंपल्स को कलेक्ट किया है। इसके अलावा वहां पर दिल्ली पुलिस की अपनी जो क्राइम टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो मौके पे पहुंची। उन्होंने पूरी तरीके से पूरे एरिया को घेराबंदी कर किया था कि क्या इसके अलावा कहीं और तो नहीं है। पूरे एरिया को तकरीबन कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन किया गया। देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए भी मौके पे पहुंची। एनआईए भी अपने तरीके से पूरे मामले की जांच में more in जुटी fact है। breaking news coming in at this point of time. In fact, a team of CRPF from Pune has visited the blast site. And this, of course, has taken place in Prashant Vihar in Rohini. The team is mapping the crime scene with the scaling tapes. They are also trying to find out the intensity of the blast. This is, of course, what we are learning at this point of time. My colleague Javed is still with us on the broadcast. Javed, the mapping currently going on at the site where this blast happened, if you could take our viewers through what it is that the CRPF team has then found. देखिए, सीआरपीएफ की जो स्पेशल पुणे से जो टीम पहुंची है बॉम्ब स्क्वाड की टीम, वो वहां पर मैपिंग मतलब उस पूरे एरिया को एक तरह से रूट मैपिंग की जा रही है कि मतलब जो डेंसिटी थी, लो डेंसिटी जो बॉम्ब बताया जा रहा है, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ और स्कूल की दीवार से लेकर रोड के दूसरी तरफ जो खड़ी गाड़ियां थी, दुकानें थी, वो पूरी तरह से डैमेज हुआ। तो इस बम की कैपेसिटी और बम का कितने देर का ये प्रेशर था, इन सबको एक मैपिंग के जरिए इसको एनालिसिस किया जाता है एक्सपर्ट के जरिए, जो कि इस वक्त सीआरपीएफ की अपनी खुद की टीम है। हालांकि कल एनएसजी ने भी और दूसरी एजेंसीज ने भी, एफएसएल ने भी इस पूरे डेंसिटी को, बॉम्ब के डेंसिटी को, उसके पैरामीटर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे पूरे जांच के जरिए। देखिए, जिस तरीके से ये 17 सेकंड का ये जो पूरा धमाके का ये जो वीडियो है, इसमें कुछ ही सेकंड आपको दिखता है कि अचानक से सडनली धमाका होता है। ये जो धमाका है तकरीबन 6 से 5 मिनट के दरमियान, यानी 5 सेकंड का ये धमाका है और इस धमाके के बाद तकरीबन 15 से 16 मिनट का ड्यूरेशन है पूरे एरिया में धुएं का, जो धुआं पूरी तरीके से फैल जाता है। लेकिन जो टेक्निकल जो एजेंसीज होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है,
वो मौके पे पहुंचकर जो ब्लास्ट होता है या किसी तरीके का टेरर अटैक होता है, उनमें वहां पर मौके पे पहुंच के उस बॉम्ब के या उस जो एक्सप्लोसिव होता है उसकी डेंसिटी को देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि इसकी डेंसिटी कितनी थी। क्योंकि कई बार जो जैसे इस केस में रविवार के दिन जो इस बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ, ये जमीन के अंदर थोड़ा सा जो सोर्सेज बताए जमीन के अंदर इसे दबाया गया था पेड़ के पास, और एक टाइम के बाद ये सडनली ब्लास्ट हुआ। क्योंकि अगर आप सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे, जो 17 सेकेंड का सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि वहां पर जमीन है, पेड़ है और दीवार है, और उसके बाद सडनली एकदम से ब्लास्ट होता है। यानी कि इसको कितने प्रेशर पे रखा गया था और इसके कितने प्रेशर के बाद, यानी कि टाइमिंग तो वहां पर टाइमर्स तो नहीं था, लेकिन हाँ एक टाइमिंग सेट की गई होगी कि इसको कितने टाइमिंग के बाद ये प्रेशर के बाद ये फटेगा। तो इसकी डेंसिटी को, इसके कैपेसिटी को भी एग्जामिन किया गया है। अब रिपोर्ट के बाद, यानी कि जल्द ही एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आएगी है फसल की तरफ से कि ये कितनी डेंसिटी की ये जो है ये बम था। लोग बता रहे हैं कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि देसी बम भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर के साथ ये पूरी तरह से फटा और इसकी डेंसिटी इतनी थी कि तकरीबन कुछ मीटर तक रोड के दूसरी तरफ जहां पे गाड़ियां खड़ी थी वो डैमेज हो गई, और दीवार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। क्योंकि दीवार देखिए, सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज ये तरह की एजेंसीज होती हैं, उनकी जो सिक्योरिटी पर्पज से भी दीवारों को बनाया जाता है। और क्योंकि स्कूल का मामला, सीआरपीएफ स्कूल है, वहां पर अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, सिविलियन बच्चे भी होंगे वहां पे, लेकिन स्कूल की दीवार इतनी मजबूत थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ब्लास्ट कितना इफेक्टिव रहा होगा। तो इन सबको एग्जामिन किया जा रहा है, और उसके बाद एक मैपिंग होता है। मैपिंग के जरिए ये कोई भी क्राइम सीन को या किसी भी इंसिडेंट को समझने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से इसको रखा गया होगा, कैसे इसको प्लान किया होगा, कितना एरिया रहा होगा, और सबसे बड़ी बात कि जो इसका इफेक्टिव एरिया है, मतलब कि रोड के इस तरफ से और गाड़ी के तरफ जो ब्लास्ट होके जो इसका प्रेशर गया वो कितना है, मतलब किस तरह के बम होगा, कितनी कैपेसिटी होगी। Absolutely, we're completely out of time. I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those updates with our viewers. On that note, we slip into a very short break. Thanks for watching.